सरिता बहुत ही अच्छी पत्नी थी, लेकिन पवन फिर भी डर रहा था अपने माँ बाप को अपने पास बुलाने से, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं ना कहीं उसकी माँ, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ पुराने ख्यालों की थी। अगर कहीं अनबन हो गई या उन्होंने सरिता को कुछ कह दिया तो उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। तो पूरी कहानी जानिए इस वीडियो से। बेटे की उलझन। आज पवन के पास जब से उसके पिता राम सिंह जी का फ़ोन आया, तब से वो बहुत उलझन में बैठा हुआ था, क्योंकि उसके माता पिता अगले 1 हफ्ते में 1 महीने के लिए उसके पास आने वाले थे। माता पिता के आने की उसे खुशी तो बहुत थी, वो हृदय से चाहता भी था कि उसके माता पिता उसके पास आएं। लेकिन अपनी शादी के 1 साल पूरा होने के बावजूद भी वो एक बार भी उन्हें अपने पास आने के लिए नहीं कह पाया। कारण कुछ खास भी नहीं था, ना तो उसके माता पिता अशिक्षित थे, ना ही गंवार, और ना ही उसकी पत्नी सरिता कर्कश तेज स्वभाव की थी। लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके माता पिता आधुनिक रंग में रंगी उसकी पत्नी सरिता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। वैसे सरिता हर तरह से अच्छी थी, कोमल स्वभाव, अच्छे विचारों व संस्कारी लड़की थी, और उसके माता पिता के आने से क्या पता वो खुश ही होगी। लेकिन उसके संस्कारी माता पिता, खासकर पवन की जो माँ थी ममता जी, सरिता की आदतों व उसके रहन सहन के तरीकों को किस तरह से अपनाएंगी। पवन समझ नहीं पा रहा था। शादी के बाद वो अपने माता पिता के पास थोड़े थोड़े दिनों के लिए 2 बार ही गया था, इसलिए उसकी पत्नी और माँ भी अधिकतर बातें फ़ोन पर ही होती थीं। ममता जी उसके स्वभाव की बहुत तारीफ करती थीं। सरिता भी अपनी सास का बहुत आदर करती थी। दोनों सास बहू फ़ोन पर तो बहुत प्यार से बातें करती थीं, पर 1 महीने का सानिध्य कहीं उनके बीच की आत्मीयता को खत्म न कर दे। पवन इसी उधेड़ बुन में था, क्योंकि सरिता को अभी तक खाना भी अच्छे से नहीं बनाना आता था। इसलिए अधिकतर समय वो दोनों पति पत्नी बाहर से ही खाना खाते थे। कहीं बाहर से खाना खाना मम्मी पापा को बुरा न लग जाए। सोचने लगा कि मम्मी पापा के आने से काम भी बढ़ेगा। सरिता इतना काम कहाँ संभाल पाएगी, और मम्मी से अपने घर का पूरा काम संभालने की उम्मीद करना गलत था। और फिर सरिता का पहनावा उसके माता पिता को बिल्कुल नागवार गुजर सकता है, क्योंकि मम्मी की पीढ़ी ने अपने पति की बहुत देखभाल की है, हाथ में सब कुछ उपलब्ध कराया है। ऑफिस जाते पापा की हर ज़रूरत के लिए मम्मी उनके पीछे पीछे घूमती थी। पत्नी की पीढ़ी वाली उसकी मम्मी क्या आज की पत्नी का तौर तरीका बर्दाश्त कर पाएंगी। वो समझ नहीं पा रहा था। सरिता से अगर थोड़े दिन अपना रवैया बदलने को कहेगा तो सरिता उसके माता पिता के बारे में क्या सोचेगी। उन दोनों के रिश्ते औपचारिक हो जाएंगे। ये रिश्ता 1-2 दिन का तो नहीं है। उसके माता पिता तो अब उसके पास आते जाते रहेंगे। यही सब सोचकर पवन बेचैन हो रहा था। उसने घड़ी पर नज़र डाली तो 8 बजने वाले थे। तभी मोबाइल बज उठा। देखा तो उसकी पत्नी सरिता का फ़ोन था। हेलो, कहाँ हो? अभी ऑफिस से निकले नहीं क्या? कितनी बार फ़ोन किया, उठाया क्यों नहीं? ड्राइव कर रहे हो क्या? सरिता चिंतित स्वर में बोले जा रही थी। हाँ, ड्राइव कर रहा था, बस पहुंचने ही वाला हूँ। पवन ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और उठकर कार की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर भी पवन गुमसुम ही रहा। सरिता आदत के अनुसार चुगलबाजी कर रही थी, अपनी भोली भाली बातों से उसे रिझाने का प्रयास भी कर रही थी, पर आज पवन के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ रही थी। क्या बात है पवन, आज कुछ अपसेट लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? सरिता उसके बगल में बैठते हुए बोली। तो पवन ने उसकी तरफ देखा। सरिता मीठे स्वभाव की सरल लड़की थी, इसलिए वो उसे बहुत प्यार करता था। उसकी आदतों की कोई कमी उसे नहीं लगती थी। वो देखता था कि सरिता ही नहीं, उसके हम उम्र दोस्तों की बीवियां भी लगभग सरिता जैसी ही हैं। ये पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से बिल्कुल अलग है। क्या हुआ जी, क्या सोचने लग गए? सरिता ने कहा तो पवन जैसे सपने से बाहर निकला और बोला, नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है, बल्कि एक अच्छी बात है। मम्मी पापा आ रहे हैं 1 महीने के लिए। ये सुनकर तो सरिता खुशी से उछल पड़ी। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। 1 महीने के लिए मैं भी अकेले रहने की बोरियत से बच पाऊंगी। मम्मी पापा के साथ बहुत मजा आएगा। वैसे कब आ रहे हैं? सरिता ने खुशी से चहकते हुए पूछा। तो पवन बोला, अगले हफ्ते की फ़्लाइट है। अच्छा ठीक है, कल आप जल्दी आ जाना। मम्मी पापा के लिए बहुत सारा सामान खरीद कर लाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम लिस्ट बनाकर रखना। कहते हुए पवन ने सरिता की तरफ
नज़र डाली। वो अपने सास ससुर के आने के नाम से बहुत उत्साहित थी, पर यह खुशी कहीं गम में न बदल जाए, सोच कर ही वो परेशान हो रहा था। सरिता अपनी रो में ढेर सारी प्लानिंग कर रही थी। पवन कुछ कहकर या उसे कुछ समझाकर उसकी खुशी में विघ्न नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने मन ही मन सोचा, जो होगा देखा जाएगा। अब बातें ही करती रहोगी या कुछ खाने को भी दोगी? कुछ बनाया भी है या बाहर से ऑर्डर करूं? पवन ने हंसते हुए कहा तो सरिता बोली, आज तो मैंने पास्ता बनाया है। पास्ता बनाया है? अरे कुछ रोटी सब्जी बना लेती, ये सब रोज रोज मुझसे नहीं खाया जाता। पर मुझसे रोटी अच्छी नहीं बनती है ना, सरिता मायूसी से बोली। तो पवन ने कहा, कोई बात नहीं, अभी बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन इस बार मम्मी आएंगी तो तुम रोटी बनाना ज़रूर सीख लेना। हाँ ठीक है, सीख लूँगी, कहकर सरिता हंसने लगी। एक हफ्ते बाद पवन के माता पिता आ गए। उसके माता पिता पहली बार उसके पास आए थे, इसलिए पवन बहुत संतुष्ट का अनुभव कर रहा था। शाम को ऑफिस से घर पहुंचा तो सरिता उसके मम्मी पापा के साथ बातें करने में मशगूल थी। मम्मी पापा भी उनकी गृहस्थी देखकर बहुत खुश थे। चारों बैठकर बातें करने लगे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कितना समय गुजर गया। पवन ने घड़ी की तरफ देखा तो खाने का समय हो गया था, इसलिए उसने कहा, मम्मी पापा चलिए ड्राइव पर चलते हैं, घूम भी लेंगे और खाना भी खा कर आ जाएंगे। हाँ ठीक है बेटा, चलो चलते हैं। चारों तैयार होकर चले गए। अगले दिन सुबह पवन को ऑफिस था। आज उसकी नींद बाकी दिनों से भी जल्दी खुल गई। उसने एक दो बार सरिता को धीरे से उठाने की कोशिश की, पर वो इतनी गहरी नींद में थी कि वो हिल डुल कर भी फिर से सो गई। इसलिए पवन ने कुछ नहीं कहा और वो खुद उठकर अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ चल दिया। तभी उसने देखा कि मम्मी किचन में गैस जला रही हैं। वो किचन में गया और बोला, क्या कर रही हैं मम्मी? चाय बना रही हो बेटा, तू पिएगा चाय? हाँ पी लूँगा। और सरिता वो तो अभी सो रही है। मम्मी, पवन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। तो उसकी माँ ममता जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, जब उठेगी तब पी लेगी, हम तीनों की बना लेती हूँ। पवन को अपनी माँ के चेहरे से ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि उन्हें सरिता के देर तक सोने पर कोई परेशानी हो रही है। बातें करते करते तीनों ने चाय खत्म की, पर दिल ही दिल में पवन बेचैन हो रहा था कि काश सरिता भी उठ जाती तो ठीक रहता, कहीं मेरे पीछे से माँ उसे कुछ कह न दे। सोचते हुए वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होने चला गया। वो रोज़ सुबह अपने कपड़े खुद ही प्रेस करता था। ममता जी बाथरूम में थी और प्रेस की टेबल हॉल में लगी थी। उसने सोचा जब तक मम्मी बाथरूम से आती हैं तब तक वो शर्ट प्रेस कर लेगा। सोचते हुए वो प्रेस लेकर बैठा ही था कि तभी ममता जी बाथरूम से निकल कर आ गईं और सामने पवन को प्रेस करते हुए देखकर बोली, अरे तू प्रेस कर रहा है, ला मैं कर देती हूँ। नहीं मम्मी, मैं कर लूँगा। ला बेटा, मैं कर देती हूँ, तो तैयार हो जा। और नाश्ते में क्या खाएगा? ममता जी ने पूछा। मैं तो रोज़ ही कॉर्नफ्लेक्स और दूध लेता हूँ मम्मी, पवन ने कहा। तो ममता जी बोली, अरे अब तो मैं आई हुई हूँ तो अपनी पसंद का कुछ और बता दे, बना देती हूँ। कॉर्नफ्लेक्स और दूध तो रोज़ ही लेते हो। ठीक है मम्मी, फिर पोहे बना दो, हम दोनों को बहुत ही पसंद है। हाँ ठीक है बेटा, मैं पोहे बना देती हूँ, मुझको और तेरे पापा को भी बहुत पसंद है, ममता जी ने हंसकर कहा। तो पवन को लगा कि मम्मी ने कुछ कहा नहीं, पर सोच रही होंगी कि बीवी सो रही है और वो ऑफिस जाने के लिए चीज़ों से जूझ रहा है। पर मम्मी के चेहरे पर उसे ऐसा कोई भाव नज़र नहीं आया। उसने जल्दी से नाश्ता किया। तब तक सरिता भी उठ गई। अपनी तरफ से तो आज वो भी जल्दी उठ गई थी। पवन सबको बाय करता हुआ ऑफिस चला गया। सरिता बाथरूम से फ्रेश होकर आई तो ममता जी ने उसे भी नाश्ता पकड़ा दिया। उधर पवन ऑफिस में बैठा लंच के बारे में सोच रहा था। पता नहीं घर में क्या बना होगा। उसके माता पिता तो रोज़ बाहर का भी नहीं खाएंगे। उसने सरिता को फ़ोन किया, हेलो सरिता, लंच में कुछ बनाया भी है या नहीं? अगर नहीं बनाया है तो बाहर से ऑर्डर कर लो। अरे पवन, तुम इतना क्यों चिंतित हो रहे हो? मम्मी ने बढ़िया राजमा चावल बनाए हैं और मेरी पसंद की गोभी की सब्जी भी, सरिता ने हंसते हुए कहा। तो पवन बोला, अच्छा ठीक है, पर चाय तुम अच्छी बनाती हो तो कम से कम मम्मी पापा को शाम की बढ़िया सी चाय तो पिला देना। हाँ हाँ ठीक है, पिला दूंगी, कहते हुए सरिता हंसने लगी।
शाम को पवन भी बहुत जल्दी घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचा तो उसके मम्मी पापा और सरिता तीनों बैठकर चाय पी रहे थे। उसके आते ही उसके मम्मी पापा ने सरिता की बनाई हुई चाय की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए तो पवन भी बहुत खुश हो गया। अच्छा बेटा, डिनर में क्या बनाऊं? ममता जी किचन की तरफ जाती हुई बोली तो पवन ने कहा, मम्मी आज बाहर घूमने चलेंगे तो खाना खाकर आएंगे। नहीं बेटा, कुछ तैयारी कर देती हूँ, फिर घूमने जाएंगे। जब तक हम हैं तब तक घर का खा लो, ममता जी ने कहा तो सरिता प्यार से ममता जी के गले में हाथ डालते हुए बोली, हाँ मम्मी जी, आप सही कह रहे हो। आज दम आलू बना दो जैसे आपने गांव में बनाए थे। सारी तैयारी मैं कर देती हूँ और बना आप दीजिए। हाँ ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। मैं अपनी बिटिया के लिए कुछ भी बनाने को तैयार हूँ। ममता जी ने भी सरिता के सर पर हाथ फिरते हुए कहा। पवन सुखद आश्चर्य से अपनी मम्मी को देख रहा था कि बदली सिर्फ उसकी पीढ़ी ही नहीं है, उसके माता पिता की पीढ़ी ने भी खुद को कितना बदल लिया है। ममता जी ने आनंद फानंद डिनर की तैयारी की और चारों घूमने के लिए निकल गए। बाहर वो देख रहा था कि सरिता उसकी मम्मी से ही चिपकी हुई थी। कभी कभी तो उसे लग रहा था कि शायद माँ बाप सरिता के आए हैं और वो दामाद है। सरिता छोटी छोटी बातों में अपने सास ससुर का बहुत ध्यान रख रही थी। घूमते समय भी एक एक जगह के बारे में उन्हें बता रही थी और उसके माता पिता तो अपनी लाडली बहू पर फिदा हुए जा रहे थे। अब रोज की यही दिनचर्या बीत रही थी। ममता जी ने किचन का लगभग सारा भार अपने ऊपर ले लिया था। सरिता को जो कुछ बनाना आता था वो भी पूरे मन योग से बनाकर खिलाने की कोशिश करती। शाम को चारों घूमने निकल जाते। घर जाकर जहां सरिता कपड़े बदलने में लग जाती, वहीं ममता जी किचन में पहुंचकर डिनर का बचा हुआ कार्य खत्म करती। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, कहीं कोई हलचल नहीं थी। एक दिन पवन ने अपने पापा से नाइट क्लब में जाने की बात कही। उसके मम्मी पापा उच्च शिक्षित थे, इसलिए सहज ही तैयार हो गए। पवन भी तैयार होकर ड्राइंग रूम में बैठ गया और उसके मम्मी पापा भी तैयार होकर बाहर आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद सरिता जैसे ही तैयार होकर निकली तो पवन उसे देखकर सन्न रह गया, क्योंकि सरिता ने जीन्स टॉप पहन रखे थे। उसे पता होता कि सरिता आज क्या पहनने वाली है तो वो उसे मना कर देता। वो घबरा कर अपने मम्मी पापा के चेहरे की तरफ देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसके मम्मी पापा की नज़र सरिता पर पड़ी तो दोनों मुस्कुराते हुए बोले, अरे वाह सरिता, तू तो पहचान में ही नहीं आ रही, बहुत ही स्मार्ट लग रही है। अपने माता पिता के मुंह से सरिता की तारीफ सुनकर पवन तो चारों खाने चित हो गया। उसके मम्मी पापा की सोच उसकी कल्पना से बहुत आगे थी। वो अपने दोस्तों के घरों की स्थितियों के बारे में सोचने लगा कि जब उनकी बीवियों और उनके माता पिताओं का आमना सामना होता है तो इन्हीं छोटी छोटी बातों पर उनके बीच खटपट होने लगती है। उनके माता पिताओं को अपनी बहू का देर से उठना और पहले पहनने ओढ़ने के तौर तरीके, इन सब तमाम बातों से शिकायतें रहती थीं और उनकी बहुओं को भी सास ससुर की टोका टोकी व पहनने ओढ़ने के बंधनों से सख्त नफरत थी, जिसमें बेचारे बेटे या पति की दुर्दशा हो जाती थी। बेटा अपनी पत्नी से प्यार करता है, वो उसकी अच्छी बुरी आदतों के साथ समझौता करना चाहता है, पर ये बात माता पिता नहीं समझ पाते। उन्हें अपना बेटा बेचारा लगने लगता है। वो नहीं समझ पाते कि बहू की बुराई या उसे नापसंद करना बेटे के हृदय को तोड़ देता है। उनके बीच के नाजुक रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। खैर, ये उनकी समस्या है। उसने सोचा कि वो तो खामखा ही डर रहा था इतने दिनों से, इसलिए अपनी मम्मी पापा को खुले दिल से आने के लिए भी नहीं कह पा रहा था। वे चारों साथ में घूमने जाते, हंसते बोलते, हंसी मजाक से उसका छोटा सा फ्लैट हर समय गुलजार रहता। सरिता को भले ही किचन का बहुत अधिक काम नहीं आता था, पर उसके प्यार व उसकी भावनाओं में पवन के मम्मी पापा के प्रति कहीं कमी नहीं थी, बल्कि उनकी उपस्थिति से सरिता उससे अधिक आनंदित हो रही थी। धीरे धीरे उसके मम्मी पापा के जाने के दिन करीब आ रहे थे। जैसे जैसे उनके जाने के दिन करीब आ रहे थे, सरिता उदास होती जा रही थी। वो बराबर अपने सास ससुर से मीठा झगड़ा करने पर तुली हुई थी। आप वापस क्यों जा रहे हैं? मम्मी वहाँ क्या रखा है? आपके बच्चे तो यहाँ पर हैं, यहीं रहिए ना, फिर आएंगे बेटा। अब तुम आ जाओगे छुट्टी पर, साल में 2 बार तुम आ जाया करो, एक बार हम आ जाएंगे, मिलना जुलना होता रहेगा। ममता जी ने उसे दुलार करते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, आप दोनों ही हमेशा के लिए यहाँ क्यों नहीं रह सकते?
कहते हुए सरिता लगभग रुआसी सी हो गई। तो ममता जी ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, बेटी अगर हम यहीं रह गए तो तुम घर किसके पास आओगे? अगली बार आएंगे तो ज़्यादा दिन रहेंगे, और फिर बेटा बहुत दिन तक घर भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। तू तो हमारी लाखों में एक लाडली बेटी है, तेरे साथ तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। सरिता की आंखें भर आई थीं। सरिता की भरी आंखें देखकर पवन भी भावुक हो गया। अगले दिन पवन के मम्मी पापा को जाना था। उनकी शाम की फ्लाइट थी। उस दिन रविवार था। मम्मी पापा के ना करते भी सरिता ने उनके लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीद दिए थे। सुबह पवन जल्दी उठकर अपने मम्मी पापा के कमरे में चला गया। पापा मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे। वो अपनी मम्मी के पास जाकर बैठ गया। मैं तेरे लिए चाय बनाकर ले आती हूँ बेटा, ममता जी ने उठने का उपक्रम करते हुए कहा। नहीं मम्मी, रहने दो, मुझे रोज़ चाय पीने की आदत नहीं है। बैठो आप। कल से आप कहाँ होंगी? इतने दिन तो पता ही नहीं चला, कब एक महीना बीत गया। बहुत अच्छा लगा आपके और पापा के आने से, पवन ने मायूसी से कहा। तो ममता जी बोली, हमें भी तो बहुत अच्छा लगा बेटा तुम्हारे पास आने से। कितना ध्यान रखा तुम दोनों ने हमारा, कितना घुमाया फिराया, कितना खर्च किया हमारे ऊपर। कुछ नहीं किया मम्मी, आपने हमारा ध्यान रखा या हमने आपका ध्यान रखा ये तो आपको भी पता है। और फिर माता पिता को खुश करने से आशीर्वाद तो हमें ही मिलेगा, पवन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ममता जी बोली, कितनी प्यारी और मीठी बातें करते हो तुम दोनों, दिल को छू जाती हैं तुम्हारी बातें, तुम्हारी भावनाएं। बहुत खुशनसीब हैं हम कि हमें तुम दोनों के जैसे बेटे बहू मिले। ममता जी ने खुशी से छलक आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा। तो पवन बोला, एक महीना बहुत खुशी से बीता मम्मी, पर आप पर काम का भार पड़ गया, क्योंकि सरिता को अभी गृहस्थी का ज़्यादा काम नहीं आता। धीरे धीरे सीख रही है बेटा, नौकरी करेगी तो जल्दी उठने की आदत भी पड़ जाएगी। काम कोई मायने नहीं रखता बेटा, सरिता कोशिश करती है, आलसी नहीं है। उससे जो भी हो पाता है वो पूरा प्रयत्न करती है। कुछ कर ना पाना और कुछ करना ही नहीं चाहना, दोनों बातों में बहुत फ़र्क होता है। मुख्य तो स्वभाव होता है। भावनाओं और विचारों से यदि इंसान अच्छा है तो ये बातें कोई अहमियत नहीं रखती। आदतें बदल जाती हैं, काम करना आ जाता है। आजकल बेटियां बहुत लाड प्यार और संपन्नता में बड़ी होती हैं। उनके जीवन का अध्याय किचन या गृहस्थी का काम सीखना नहीं, बल्कि पढ़ाई लिखाई करके करियर बनाना होता है। इसलिए शादी होते ही उनसे ऐसी उम्मीद करना गलत है। सरिता बहुत प्यारी लड़की है, हम तो ऐसी बहू पाकर बहुत खुश हैं बेटा, कहते हुए ममता जी पवन के चेहरे पर मुस्कुराती नज़र डालकर बोली, अभी वो बच्ची है, कल को बच्चे होंगे तो कई बातों में वो खुद ही परिपक्व हो जाएगी। और बेटा आजकल लड़की क्या और लड़का क्या, दोनों को ही समान रूप से गृहस्थी संभालनी चाहिए, वरना लड़कियां खासकर महानगरों में नौकरियां कैसे करेंगी, जहां नौकरों की भी सुविधा नहीं है। जी मम्मी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। थोड़ी देर दोनों चुप रहे, फिर एकाएक पवन बोल पड़ा, मम्मी सच बताऊं तो मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि आप सरिता के रहन सहन की आदतों में, पहनने ओढ़ने के और तरीकों को इतनी स्वाभाविकता से कैसे लोगी। इसलिए इतना बोलकर पवन ने नज़र झुका ली। तो ममता जी ने हंसते हुए कहा, इसलिए हमें आने के लिए नहीं बोल रहा था बेटा, बदलाव बहुत ज़रूरी है, समय को बहने देना चाहिए। पुरानी पीढ़ी को पकड़कर बैठोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, रिश्ते भी छूट जाएंगे, दूरियां भी बढ़ेंगी। लेकिन मम्मी ये समझ में नहीं होती, मैं बहुत धन्य हूँ जो मुझे आप जैसे माँ बाप मिले। आपने मेरी पत्नी की भावनाओं को समझा, वरना एक लड़का पत्नी और माँ की उलझनों के बीच पिस कर ही रह जाता है। पवन ये बोल ही रहा था कि तभी उसके पापा आ गए। सरिता भी आंखें मसलते हुए उठकर आ गई और ममता जी की गोद में सिर रखकर लेट गई। तो ममता जी भी हंसकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। चलो चलो उठो, तुम्हारी नहीं मेरी मम्मी है। पूरे महीने मुझे मम्मी के पास भटकने भी नहीं दिया, खुद ही चिपकी रही। चिढ़ाते हुए पवन उसे धकेलने लगा तो सरिता और भी बाहें फैलाकर ममता जी की गोद से चिपक गई। ये देखकर सब लोग हंसने लगे। शाम को उनके जाने की सारी तैयारी हो गई। वे दोनों मम्मी पापा को छोड़ने एयरपोर्ट चले गए। एयरपोर्ट के बाहर पवन अपने मम्मी पापा को नमस्कार कर उनके गले से लग गया। उसका खुद का मन भी बहुत उदास हो रहा था, पर उसे पता था कि वो तो कल से काम में व्यस्त हो जाएगा। पर सरिता को मम्मी पापा की कमी शिद्दत से महसूस होगी। पापा का आशीर्वाद लेकर सरिता ममता जी के गले से चिपक गई तो ममता जी की भी आंखें भर आईं। वो सरिता को अपने से अलग कर उसकी आंखें पोंछते हुए प्यार से बोली, अब तुम्हारी बारी है बेटा, जल्दी छुट्टी लेकर आना।
पवन भी पास में जाकर खड़ा हो गया और बोला, हाँ ठीक है मम्मी, जल्दी ही आएंगे। मम्मी पापा ने दोनों के गाल थपके और सामान के बैग ढकेलते हुए हाथ हिलाते हुए एयरपोर्ट के अंदर चले गए। पवन और सरिता भरी आंखों से उन्हें जाते हुए देखते रहे, पर पवन सोच रहा था कि बदलाव की बयार तो बहनी ही चाहिए, चाहे वो मौसम की हो या विचारों की, तभी तो जीवन सुखमय हो सकता है। आज पवन की सारी परेशानियां दूर हो गई थीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।